और जब एम्बुलेंस के चालक से ये बात करते हैं कि हमें पीएमसीएच जाना है, महोदय चालक क्या बताता है? वो चालक बोलता है कि पीएमसीएच में यमराज रहते हैं, वहां से कोई लौट के आता नहीं है। ये स्थिति है महोदय। स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, लेकिन आप सभी दर्शकों को पता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत है। बेड नहीं मिलता है और अब यही मुद्दा तेजस्वी के चर्चित और खास एमएलए रणविजय साहू ने उठाना शुरू किया। सदन में सरकार के पसीने छूट गए। स्वास्थ्य विभाग के हर एक मुद्दे पे रणविजय साहू बोल रहे हैं कि जाता है कोई इमरजेंसी में तो अस्पताल पैकेज बताने लगती है, बेड तो मिलता ही नहीं है। क्या कुछ हो रहा है विधानसभा के अंदर, जरा वीडियो पर गौर करिए। WHO के मानक के अनुरूप नहीं रहने के कारण जिला अस्पताल में वेंटिलेटर, ब्लड बैंक जैसी महत्वपूर्ण सुविधा नहीं रहने के कारण और बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के संबंधित मांग को 10 रुपये से घटाई जाए। श्री रणविजय साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका आभार। और महोदय, मोरबा की महान जनता को भी हम बहुत आभार जताना चाहते हैं, जिसने दूसरी बार मुझे आशीर्वाद देकर सदन में भेजने का काम किया। मैं आभार जताना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी को और माननीय नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि उन्होंने मुझे सदन में आने का मौका दिया। मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। महोदय, जिस विषय पर आज मुझे बोलने को कहा गया है महोदय, वह है स्वास्थ्य, हेल्थ। अंग्रेजी में कहावत है महोदय, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन महोदय स्थिति क्या है? स्थिति बिहार की भयावह है महोदय। आज लगातार स्वास्थ्य का जो लचर व्यवस्था है, अब महोदय हम कहना चाहते हैं WHO का जो मानक है उसके अनुसार महोदय 1000 के आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन सीएजी क्या कह रहा है? सीएजी कह रहा है 22,000 पर मात्र एक डॉक्टर इस बिहार में है महोदय। महोदय, स्वास्थ्य उपकेंद्र की जो स्थिति है महोदय, बद से बदतर है। पूरे बिहार में एएनएम हो, कर्मी हो, कहीं भी ड्यूटी अपना निभाते नहीं महोदय। वह 11 बजे लेट नहीं और 1 बजे महोदय भेंट नहीं, ये कहावत उनके साथ चरितार्थ होती है महोदय। महोदय, लगातार बिहार में जो स्थिति है महोदय, खासकर बेड के बारे में महोदय, इतनी भयावह स्थिति है कि कोई मरीज किसी गांव में कहीं रोड एक्सीडेंट करता है, किसी प्रकार का ब्रेन हेमरेज करता है, हार्ट अटैक आता है, तो महोदय वह गांव के गरीब लोगों से बात करता है कि हमें पटना जाना है। और महोदय, इस प्रकार का उसके साथ शोषण होता है, दोषण होता है महोदय, कि पूरी तौर पे एम्बुलेंस के माध्यम से वह पटना के लिए तो निकलते हैं महोदय। और जब एम्बुलेंस के चालक से ये बात करते हैं कि हमें पीएमसीएच जाना है, महोदय चालक क्या बताता है? वो चालक बोलता है कि पीएमसीएच में यमराज रहते हैं, वहां से कोई लौट के आता नहीं है। ये स्थिति है महोदय। और वह व्यक्ति भटकता है, वह कहता है कि अगर हम जाएं तो कहां जाएं। लेकिन महोदय, हम तो देखते हैं ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, अल्लाह को किसी देखा नहीं, लेकिन डॉक्टर को महोदय भगवान के रूप में समाज उसको देखते हैं और पूछते हैं। लेकिन महोदय वही एम्बुलेंस वाला मरीज को बेचता है और वह किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाता है, और प्राइवेट अस्पताल में जाने के बाद महोदय उसके चप्पल से उसकी पहचान होती है कि चप्पल उसका बाटा का है कि वुडलैंड का है, जूता उसका बाटा का है कि वुडलैंड का है, गर्दन में सोने की चैन है कि नहीं, उससे उसका मूल्यांकन होता है। और उसके मूल्यांकन के बाद महोदय उसके साथ
इतना शोषण होता है उसके इलाज में। पूरे पटना में महोदय आप देख लीजिए, जिनके पास डॉक्टरी का डिग्री नहीं है, कुकुरमुत्ते की तरह पटना के बाईपास इलाके में महोदय, बस स्टैंड के इलाके में महोदय, रामकृष्णा के इलाके में महोदय, चारों तरफ शॉर्टकट के माध्यम से कैसे हम करोड़पति हो जाएं, कैसे हम बड़ा लोग हो जाएं। महोदय, ये जो पेशा था डॉक्टरी, ये तो सेवा भाव था महोदय, लेकिन आज हो क्या रहा, ये पूरी तरह से कम समय में कैसे कितना बड़ा आदमी हम बन जाए, शर्मनाक है महोदय। और सरकार का महोदय इस पर कोई अंकुश नहीं है। सरकार राम भरोसे छोड़ी हुई है। सरकार सिविल सर्जन के माध्यम से उसको छोड़ी हुई है। महोदय, हम कहना चाहते हैं कि दूध का रखवारी बिल्ली कर सकता है क्या? सरकार के पास कोई ऐसा उड़नदस्ता नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि ऐसे अस्पतालों पर अंकुश लगावे। महोदय, सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं है, ये आप जब जिला में जाएंगे, चाहे समस्तीपुर का जिला हो, दरभंगा का जिला हो, चाहे कोई अनुमंडल हो महोदय, चाहे कोई प्रखंड हो, सभी जगह ये लूट मची है पूरी तरह से, और सरकार का कहीं कोई पॉलिसी नहीं है महोदय। महोदय, स्थिति और भी भयावह है कि जब कोई मरीज अपने कंस्टिट्यूएंसी का ये कहता है कि विधायक जी हमें वेंटिलेटर उपलब्ध करा दीजिए, प्राइवेट अस्पताल में मैं 3 लाख दे चुका, 4 लाख दे चुका, आप मुझे दिला दीजिए। और स्थिति ये होता है महोदय कि प्राइवेट अस्पताल वाले जो मरीज डेथ कर जाते हैं उससे भी पैसा वसूलने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ा शर्मनाक है और सरकार मुखदर्शक बनी हुई है महोदय। हम कह रहे हैं कि सरकार पॉलिसी क्यों नहीं बनाती, सरकार अंकुश क्यों नहीं लगाती? सरकार नहीं चाहती है कि गरीबों का भला हो महोदय। महोदय, कहना चाहते हैं कि आज लगातार जो बजट का दायरा है, WHO ने माना है कि जो बजट का दायरा है उससे महोदय 6% हेल्थ विभाग को खर्च करना चाहिए। खर्च कितना करते हैं, लेते कितना है? 1.5 से 2% का यह बजट बनाने का काम करते हैं महोदय। यानी इनकी मंशा नहीं है कि गरीबों तक भला हो सके महोदय। हम महोदय कहना चाहते हैं, अस्पतालों की जो हालात है बेहद खराब है महोदय। अस्पताल में OPD में आप जब देखेंगे तो पेट खराब, माथा दर्द और बदन दर्द, ये टोटल के टोटल महोदय एक ही दवा है, इसका दूसरा कोई दवाई नहीं है महोदय। और सरकार लगातार मुख दर्शक बनके, और हम तो ये भी कहना चाहते हैं महोदय कि